नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर राजधानी लखनऊ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक विधान भवन में हुई और इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य कई लोग मौके पर मौजूद रहे। बताते चले कि यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई और बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के प्रवेश द्वार के नवीनकृत गुंबद का लोकार्पण किया और साथ ही विधान भवन के नवीनकृत सभा मंडल का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वासन दिया कि वो बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्चा होगा उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को गोरखपुर पहुंचे थे और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिषद के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वासन करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही घबराने की आवश्यकता है। हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर बलिया में ऐतिहासिक महावीर झंडा जुलूस, जो कि सावन पूर्णिमा के अंतिम दिन लगता है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। और ये जुलूस जिसमें महावीर यानी कि हनुमान झंडा लहराया जाता है, विजय, कार्तिक और पराक्रम का प्रतीक है। और इस जुलूस में कई अखाड़ों द्वारा खेलों का प्रदर्शन, झांकियां और परंपरा वेशभूषा शामिल होती है, जो बलिया की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाती है। जुलूस में विभिन्न विषयों पर आधारित झांकियां निकाली जाती है, जो कलात्मक और साथ ही सामाजिक संदेशों को दर्शाती है। और इस जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का उपयोग शामिल है। यह जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरता है, जिसमें हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर बालेश्वर मंदिर, विष्णु धर्मशाला होते हुए मस्जिद होते हुए अपने स्थान पर पहुंचती है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी इंटरनेशनल पुलिस और आईबी के दफ्तर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल पुलिस और आईबी के दफ्तर का बड़ा खुलासा किया है। इसमें 6 फर्जी अफसरों का भी पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। पुलिस के पैरल अपने दफ्तर चला रहा था आरोपी और बाकायदा पुलिस की तरह ही काम करवाने के लिए मोटी रकम में भी लेता था और अलग अलग राज्यों के मिनिस्ट्री को पकड़ रखा था और काम करता था। वेस्ट बंगाल में भी इसी के तहत अपना ऑफिस खोल रखा था और लोगों के वेरिफिकेशन समेत कई अन्य कागजात भी आरोपी से बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में अलग अलग मंत्रालयों की मोहर, ID कार्ड और सर्टिफिकेट पकड़ा गया। और इस दौरान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर ये लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए। खबर झांसी क्षेत्र से है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं तीसरा घायल हो गया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 18 साल के शिवम कुशवाहा शनिवार को रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद अपने दोस्त नीरज के साथ बाइक से घर से घूमने को कहकर निकले थे और वहीं रास्ते में 35 वर्षीय बद्री प्रसाद अपनी बाइक ठीक करा के
घर की ओर जा रहे थे और तभी रास्ते में दोनों की बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें शिवम, नीरज और बद्री तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीरज को चोट गंभीर लगी है। हमारा चाचा का लड़का है छोटा, क्या नाम था? शिवम कुशवाहा। क्या है पूरी घटना? ये घर से निकले थे घूमने के लिए झांसी की तरफ, और इसके साथ एक दोस्त भी था, एक लड़का और था। तो ये रास्ते में अब जो भी हुआ पता नहीं है, और अब यहाँ आ गए। यहाँ से एक्सीडेंट हुआ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, दोनों बाइकें। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर महावीर झंडा जुलूस में चाकूबाजी का मामला सामने आया है और चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी चाकूबाजी देखने को मिली है। आजमगढ़ और मऊ से पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में घायल युवक का इलाज चल रहा है और बलिया कोतवाली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन की ये घटना बताई जा रही है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलट गई है और बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस में 60 से 70 यात्री सवार थे और बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे सहित सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कन्नौज से जयपुर जा रही थी ये बस और मौके पर पहुंची पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। किस तरह की घटना हुई है? देखिए, आज रात 10 बजे दंदाहार थाना क्षेत्र में एक बस पलटने की सूचना मिली थी। मौके पे जाके देखा गया तो बस उसमें जो लगभग 45 लोग थे और जो बस में से 20 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई थी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में लाया गया था, जहाँ पर सबकी हालत ठीक है। इसमें से एक महिला 35 साल की है, जिनको अभी हायर सेंटर पर रेफर कर दिया है और बाकी कुछ। यूपी के अलीगढ़ में दबंग पार्षद की गुंडई देखने को मिली है। यहाँ पर दबंग पार्षद ने युवक पर 5 रुपए के चिप्स के लिए चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चिप्स पैकेट के 5 रुपए देने में देरी हुई तो दबंग पार्षद के बेटे ने युवक की चाकू से उंगली काट दी और इस घटना में मां और बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दबंग पार्षद के बेटे ने जैसे ही हमला किया, बचाव में उसकी मां आ गई और फिर युवक की मां ने भी चाकू से धावा बोल दिया। पार्षद के बेटे और पति पर मारपीट पर चाकू से हमले करने का गंभीर आरोप लगा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इसके बाद से पुलिस ने घायल मां बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है और ये घटना बन्ना देवी थाना इलाके के सराय रहमान की बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। रियासत अली सिद्दीकी पार्षद हमारा जो है, उसकी दुकान पे से मैंने चिप्स लिया था 5 वाला, तो उसके लड़का मुझसे बोला पैसे मांगने के लिए, तो मैं अभी मैंने कहा मैं दे रहा हूँ, अभी रुक। इतनी देर में उनने 2-3 बार बोला है मुझसे, मैं दे रहा हूँ करके। इतनी देर में मक्खन काट रहा था अपनी छुरी लेके, जो मक्खन कटता है, उनने ऐसे करके मेरे हाथ पे मारी है तो मेरी उंगली कटी है ये वाली। इतनी देर में गाली गुफ्तारी जो हुई थी तो चीख पुकार हुई, उनने डंडा निकाल के लाया वो, उतनी देर में उनके लड़के ने डंडा मारा है और रियासत भाई ने चीख पुकार करके, अपने पार्षद हैं वो, और इन्हें मैं देख लूंगा, सब मैं देख लूंगा, मारो इन लोगों को, ऐसे करके रियासत भाई ने। वो उसकी दुकान पे गया था, उसने कोई चीज ली थी वहां से खाने के लिए। रियासत हमारे बराबर में रहता है, रियासत पार्षद, उसकी बीवी पार्षद है। जो आपके बराबर में जी जी, वो पार्षद है? जी, उसकी पत्नी? उसकी पत्नी पार्षद है। पार्षद पति है? जी। क्या हुआ? वो बराबर में से उसने एक वहां से कुरकुरे का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट उठाया। इतनी देर में उसका लड़का बैठा हुआ था तो वो बोला पैसे लो, उन्होंने कहा अभी मुंह में फाड़ के डाला, बोला अभी दे रहा हूँ। इतनी देर में उसने उठा के जिससे बटर जो काटते हैं ना, वो वाली छुरी उठा के उसके हाथ में मारी। मेरे बेटे के, फरहान के। यूपी के मथुरा में जलभराव की समस्या से किसान काफी परेशान है, जिसके बाद से जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया है। अधिकांश इलाकों में उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया तो ग्रामीणों ने पानी ना निकलने की अपनी समस्या बताई और बरसात के पानी से चारों तरफ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और पशुओं को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और टूट गया है, जिसके बाद से जिला अधिकारी ने महावन तहसील क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर भी निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने तहसील महावन के अंतर्गत ग्राम नगला कोस में यमुना जी के जल स्तर का निरीक्षण किया है।
खबर गोंडा से है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई संरक्षण करते हुए बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने के साथ ही बाढ़ राहत सामग्री वितरण करने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह परसौली पहुंचे और जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करके 500 से अधिक बाढ़ पीड़ितों के बाद राहत सामग्री का वितरण किया और बाढ़ पीड़ितों से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात करके उनका हालचाल जाना और कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बाढ़ पीड़ितों को नहीं होने दी जाएगी। धीरे धीरे अब गोंडा में नदी का जो पानी है वो कम हो रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान छोटे छोटे बच्चों से भी उन्होंने मिला और साथ ही बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। देखिए, जनपद गोंडा में घाघरा नदी अभी खतरे के निशान से लगभग 56 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई थी, जिसके कारण जो तटबंध के अंदर के क्षेत्र थे या जो फ्लड जोन के गांव थे वहां पर जल भराव की स्थिति हो गई थी। लगभग 18 गांव हमारे इससे प्रभावित थे और उन गांवों में लगातार कम्युनिटी किचन हमारी चल रही है। सारे डॉक्टर्स की और टीम पूरी लगाई गई है। निरंतर वहाँ भ्रमणशील है। लोगों को नाव की व्यवस्था और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था सभी का वितरण जनप्रतिनिधियों के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों द्वारा पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय की विजिट आज एली और बेउधा माझा गांव में हुई थी और जहां उनके द्वारा लगभग 500 से अधिक राहत सामग्री का वितरण किया गया है। और दूसरा चरण हुआ कि इधर नेपाल में बारिश होने के कारण राप्ती में भी 1.25 लाख 1.5 लाख पानी क्यूसिक निकला है। अब वो बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर उधर निकला है। इधर घाघरा, सरयू और शारदा इधर पानी स्थिर हो गया था, लेकिन अब ये भी पानी उतर रहा। इधर बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अयोध्या, गोंडा, अब पानी इधर भी उतर रहा है। धीरे धीरे पानी 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल पानी उतर जाएगा। तो इस समय जो संकट खड़ा होता है सबसे कठिनाई गांव में, उन लोगों को सामग्री मिल जाए, राहत सामग्री ठीक ढंग से मिल जाए, हर प्रकार की उनका व्यवस्था हो जाए और स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, डॉक्टरों की टीम पहुंच जाए और पशुओं के लिए चारा भूसा की व्यवस्था हो जाए, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो जिला प्रशासन पर डे महाराज जी का वर्चुअल भी हो जाता है जिलाधिकारियों के साथ। नीचे सब उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा में 500 टैक्सी और बसों के परमिट को रद्द किया गया है। नवीनीकरण न कराने और चालान लंबित होने पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शासन के एनजीटी नियमों का पालन न करने पर जोर दिया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से बैठक में ये निर्णय लिया गया और साथ ही परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के अनुसार 8,322 परमिट ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश भर में निरस्त किया गया है। इसमें से 500 गौतम बुद्ध नगर जिले के हैं और इन वाहनों की ओर से लगातार लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में चोरों के हौसले बुलंद है। दादरी के जीटी रोड पर ट्रांसपोर्ट की कंपनी से पीतल की घंटियों से भरा बोरी चोरी की घटना को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 चोर दिन दहाड़े पीतल की घंटियों से भरा बैग लेकर 9-11 हो गए हैं और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शिव ट्रांसपोर्ट के गोदाम में ये बड़ी चोरी हुई है और ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में चोरों के हौसले बुलंद है। दादरी के नई आबादी में दिन दहाड़े एक चोर चोरी करने घर में घुस गया और चोर पहले घर में घुसा, फिर छिपकर घर में ही कहीं बैठ गया और मकान मालिक ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा और पहले बस्ती के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।